अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। माशाल्लाह। तो आप कर रहे हैं जी पैथागोरस थ्योरम और टाइप 2 हैं। क्या बनाते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर ट्रायंगल के बाद उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कल लिखाई नहीं हो रही थी, आज मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज किया है, तो और आज हो जाएगी। जहाँ पर काफ़ी परेशान कर रहा था, तो नेक्स्ट आगे भी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं और बाकी जो है ना एक फिगर वाला कर लेते अस्सलाम हैं। वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं पैथागोरस थ्योरम को, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक। चलें कोशिश करते हैं। तो हाँ जी, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ ये बना कर रखी है। 1 और 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन 3 इसी तरह से जरा देखें हम। ड्रा द राइट ट्राइंगल एक्स वाई जी, ठीक है। तो कल एक क्वेश्चन था ट्राइंगल एबीसी, फिर क्वेश्चन था ट्राइंगल, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ट्राइंगल एक्स वाई जी बनाना है। विद राइट एंगल कहाँ बनाना है? जो वाई के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो गिवन दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड एक्स जेड। तो देखते हैं जरा हमारे पास ये किस तरह से ये चलता है। तो देखें जरा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई जी, तो वाई बनाना है जी राइट एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, वाई लिख देते हैं, ठीक। और इसी तरह से बाकी चूंकि एक्स वाई है तो वाई जेड हमारी मर्जी, हम जहाँ पर भी लिख दें, बाकी उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, लेट एक्स कर लेते हैं। और जाहिर है फिर इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, जी। तो ये देख लें, ठीक। अब इसकी जो वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। देखें जरा। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्स, और एक्स वाई हमारे पास है जी यहाँ पर 5, ठीक है। चलिए जी इसको लिख लेते हैं एक्स वाई, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, क्या हाल है? ठीक जी ना, एक्स वाई हमारे सर, पास 5 अल्हम्दुलिल्लाह। सेंटीमीटर आ गया, और वाई जी हमारे है जनाब, हाँ जी, ये आ गया जी 12 सेंटीमीटर। और फाइंड करना है हमने एक्स जी, ठीक। तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ले जी, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम। तो देखिए जरा, बाई पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस पे पैथागोरस थ्योरम आपको आता है, ठीक है। सर मैं बताऊं? बताएं, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सर एक्स जी का स्क्वायर एक्स जी होल स्क्वायर, एक में बेटा, एक्स जी होल स्क्वायर स्क्वायर, गुड, इक्वल टू, इज इक्वल एक्स वाई होल स्क्वायर गुड गुड गुड, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर लगा देता हूँ, इसकी टेंशन ना ले आप। प्लस प्लस वाई जी होल स्क्वायर एक्सीलेंट, शाबाश, वाई जी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट आप वैल्यू सोचे जो है ना, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो देख लें। तो ये हमारा पास बन गया जो फार्मूला, बिल्कुल। ये किस बच्चे ने लिखा है? नाम क्या है बेटा आपका? हसन सर। हसन, गुड। तो आगे वैल्यूज पुट करते हैं, जरा देखें हम। वैल्यूज हमारे पास क्या है, जरा चेक करें। हमने फाइंड करना है एक्स जी, तो बड़ा आसान सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सर एक्स सर तो फाइंड करना है सर एक्स एक्स जी इज इक्वल टू 5 एक्स बाय होल स्क्वायर इज इक्वल 5 टू, बिल्कुल एग्जैक्टली, 5 और ऊपर उसके 2 होल स्क्वायर, ऐसे 5 होल स्क्वायर प्लस, प्लस 12 होल स्क्वायर। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। फर्दर सोचें आप फर्दर सोचें, ठीक। तो ये बनेगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। लेंगे, ये यहाँ तक बन गया। आगे क्या? सर 5 सर अब आगे आएगा एक्स जेड 25 25, 25 प्लस 144। वेल डन। देखिए मैंने लिख भी दिया आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट सर आंसर आएगा 169। 169। किसी को 169 का स्क्वायर रूट याद है? सर 13। हाँ देखा मैंने, 20 तक के स्क्वायर रूट सारे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है। इसको सेट कर देता हूँ मैं, इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालना है, तो आप जरा देखिएगा, ठीक।
ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए, ठीक। फर्दर देखें अब, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक। क्या आंसर आने वाला है, किसी को आता है? Sir, 13. बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये आंसर आने वाला है जी, हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास है जी इसका स्क्वायर रूट। तो देखें जरा, तो आई थिंक यहाँ पर स्क्वायर रूट हम वही वाला दे देते हैं जो इसके अंदर है, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा, इधर भी आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या बनेगा, 39, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड कर लें बेटा, ठीक। इज इक्वल टू 39, दैट इज एक्स जी इज इक्वल टू एक्स जी जो फाइंड करना था, इज इक्वल टू व्हाट, 13 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Centimeter. सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन, माशाल्लाह शानदार, अच्छा कराया है बच्चे ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब क्या बनाना है, ट्राइंगल Sir, इसमें एम एन बनानी है और एम के ऊपर बनाना है जी 90 का एंगल। अब देखते हैं कि हमारे पास जो एल एन है वो क्या बनने वाला है, क्या वो हाइपोटेन्यूज बनता है, Sir, क्या वो बेस बनती है, क्या वो क्या बनता है? हाँ बोले मैडम। sir, hypotenuse बनेगा. अच्छा देख लेते हैं, तो अभी भी हाइपोटेन्यूज बना था, हम इसको चेंज करते हैं, मैं चेंज करूंगा इसको, जरा देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी, पहले मैं लिख लूं, एम के ऊपर बनेगा जी एंगल एम है 90 का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं बेटा एल एन, ठीक है। और ये अब एल एन हो जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं, ये एम एन हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास है जी एल एन, मैं इसको जरा एल लिख रहा हूँ, बाद में चेंज कर लूँगा अगर कोई मसला होगा, लेकिन मैं ये फाइंड नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसकी तरह फिलहाल आप छोड़ें इसको। तो एल एम हो गया, और जाहिर है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एन हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास एल एन तो है, ये मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया है सारा, 15 सेंटीमीटर ये हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बनने वाला है वो फाइंड करवाएंगे, इससे या परपेंडिकुलर या बेस फाइंड करवाएंगे, एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास एम एन क्या बनने वाला है, एम एन बनेगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब बताएं जी क्या फाइंड करना है, एल एम, ठीक है। तो हम Sir, LM. तो कोई हाइपोटेन्यूज नहीं लिखना हमने, फाइंड हम लिख लेते हैं एल एम। क्लियर होगी बात, ताकि एक नई चीज हमारे पास आ जाए, तो वो तो अभी हमने किया था, ठीक। तो ये बात हो गई। अब उसी तरह से हमने क्या निकालना है, सेम फार्मूला लगाना है। अब कौन फार्मूला लगवा, Yes, sir. जो पहले लगाया था वो वाला बच्चा नहीं, कोई और बोले नहीं, फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूले को चेंज नहीं करेंगे, बोले X square. ना बेटा। यहाँ पर आपके पास इसको एल एन भी कह सकते हैं, एन एल भी कह सकते हैं, ठीक है, मर्जी है आपकी, ठीक है। सर मैं लगवा दूं? बोले सर एल एन स्क्वायर। अब मैंने चेंज कर दिया इसको, बोला बोले एन एल बोले, ठीक है, एन एल होल Sir, मैं बताता हूँ. स्क्वायर इक्वल्स टू बोले सर एम एन होल स्क्वायर एम एल होल स्क्वायर सर, और एम एन होल स्क्वायर प्लस एम एन होल स्क्वायर। गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, Sir, मैं शाबाश। आगे बताऊँ. अच्छा बेटा एक मिनट आप रेडी रहे, मैं इसके जो है ना ये बाकी थोड़ी सी यानी इसको ठीक कर लूँ, स्क्वायर लगा लूँ, तो फिर आप रेडी रहें, बिल्कुल आप बताएं, बड़ी अच्छी बात है, आप बताएं। अच्छा जी, हाँ जी, ये कौन कह रहा था, मैं बताता हूँ, जरा नाम बताइएगा बेटा। Sir, मैं अयान. नाम बेटा अयान. अयान, शाबाश। हाँ जी, मैं क्या लिखूं, आपके पास है जी एन एल। Sir, अब आप लिखेंगे is equals to 15 whole square plus 20 whole square. ना प्लस नहीं है, ये थोड़ा सा आपने जल्दी कर दी है, 15 होल स्क्वायर प्लस नहीं है, क्या है जरा देखिए, बताएं जरा। Is equals to. हाँ देखा, इज इक्वल टू है, प्लस तो नहीं है। तो इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आने वाला है, आप बताएं नेक्स्ट का, एम एल होल स्क्वायर, इसका क्या करना है? सर ये शायद इसका आएगा 20 whole square. ना 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 ना, फिगर को दोबारा तवज्जो करें, थोड़ा सा आप भूल रहे हैं।
फाइंड करना है या एल एम फाइंड करना है, एक ही चीज है। सर फाइंड कर लेना तो एमएल ही आ जाएगा। एक्स आएगा एक्स। बस एल एम ही लिखा करें, ठीक है। तो एल एम हो गया, ठीक। ये बेटा एज इट इज, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। इस चूंकि हमने ये करना है तो ये एज इट इज आएगा। सर +20 होल स्क्वायर। हाँ बस ये वाली बात है, इस तरह से करते हैं बेटा। +20 एग्जैक्टली, एम एन जो है ना 20 का होल स्क्वायर। फर्दर भी आप ही बताएं जरा। हम सर आगे आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है जरा देखिएगा, बोले। सर 225। 225 सर 225 इज इक्वल्स टू LM होल स्क्वायर एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे है, आप बताते रहे, ठीक है। LM होल स्क्वायर तो प्लस प्लस कितना, +400। 400, ठीक है। तो फर्दर 400। फर्दर बताएं बेटा, फर्दर क्या लिखेंगे सर 625 ना, बस अब हो गया। लिखेंगे 6 नहीं, LM इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात हो रही है कि जो आंसर आ रहा है हमारे पास रिजल्ट वो माइनस में आ रहा है, क्योंकि प्लस जो है ना आपके पास 400, मैं इसकी वैल्यू को कम कर रहा हूँ ताकि वो 225 से कम हो जाए, ठीक है। देखिएगा, मैं एम एन की जो वैल्यू कर रहा हूँ उसको कम कर रहा हूँ। ये मैं कर देता हूँ जनाब, आपके पास ये बना लेते हैं जी, क्या बना लेते हैं, कोई बना लेते हैं 10 कर लेते हैं, ठीक है। ये 10 हो गया, तो ये 10 अब एम एन की जगह हमने कितना पुट करना है, ये करना है हमने 10, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 100। अब क्या करेंगे, अब बताएं जी, अब बताएं, अब करेंगे 225 माइनस, बेटा वो वैल्यू बड़ी हो रही थी 225 से, जब आप माइनस में अंडर रूट माइनस के अंदर होता है तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं, तो वो गलत हो रहा था मैथमेटिकली। सर 100 माइनस 100, इसलिए मैंने चेंज कर दिया है इसको, ठीक है। इज इक्वल टू LM होल स्क्वायर। एग्जैक्टली, LM होल स्क्वायर, वो 20 से गलत हो रहा था, तो ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, हाँ जी 225 में से 100 माइनस करें कितना बनेगा, सर 125 120। इज इक्वल अगर मुझे 125 का स्क्वायर रूट किसी ने सही तरीके से बता दिया तो मैं उसके सामने 2 दफा गुड लिखूंगा। 125 का अंडर रूट पॉइंट में नहीं, आंसर में तो नहीं होगा ना, और नंबर है। तो होना चाहिए 2 दफा गुड, ऐसे थोड़ी मिलता है यार। सर 10। हाँ जी, अब सर मैं 5 चेंज कर रहा हूँ। सर 5 से हैं 5 सर। नो 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 नो, सेट तो पढ़ ही नहीं रहे हम, तो जो है ना सर 10। हम तो कुछ और पढ़ रहे हैं। ये देखें, सोचें जरा, LM होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125, तो इधर भी हम लेते हैं जी स्क्वायर रूट, और दोनों साइड में टेकिंग स्क्वायर रूट। सर 11 नहीं होगा, लेकिन 11 सबसे क्लोजेस्ट नंबर है इसका। 11 क्यों होगा, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों को, भूल रहा है। 25 का अंडर रूट बताएं जी, मैं अंडर रूट वाली जो है ना यहाँ पर इसको जरा सेट कर रहा हूं, आप जब तक सोचे, मैंने कहा 2 उसको मिलेंगे, तो 2 दफा गुड मिलेगा। है कोई अजीम साइंसदान हमारे पास, बोले। हाँ जी, ये रूट से तो कैंसिल हो गया सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। यार, इसका बताओ ना मुझे, मैंने एक दफा सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, जी 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 आवाज सर, एक्सक्यूज मी सर। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी भी आ रही है। जी जी, थोड़ी सी सर आपकी आवाज कट रही, शायद सिग्नल्स का अप डाउन होता है सर। कोई नहीं, स्टेबल हो जाती है बेटा, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। और वो टाइम काफी में, देर से कोई इशू बिजली नहीं नहीं है, तो फिर ये कोई सर। है ना, होगा प्रॉब्लम जो है ना इसके साथ, टावर वगैरह से कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा या लाइन में। अच्छा बस इसको ट्राई कर लेते हैं। चले, अल्लाह खैर करे। चले बेटा, इसको ऐसे हल करेंगे कि हमारे पास जो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे, जरा देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, कि आपने इसके लिए क्या तरीका अख्तियार करना होता है, जरा समझ लें आप बात को, ठीक है। अब हमारे पास क्या बनेगा, LM बन जाएगा, चूंकि रूट से कैंसिल हो गया। तमाम बच्चे सुन लें ये स्टेप, ठीक है। जब रूट के अंदर 125 आ जाए या इस तरह का कोई नंबर आ जाए, तो उसको आप लिखते हैं 5, ठीक है, फिर लिखते हैं मल्टीप्लाई, बताएं जरा फिर क्या लिखते हैं आप लोग, बताओ जरा। 11 है, इसका 11 है सर, 11। बेटा ना ना, 25
कोई 11 नहीं है, 11 नहीं है। इधर देखें, हमने इस फॉर्म में आंसर देना है। लें जी, ये बन गया हमारे पास। इस तरह लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बनता है? बनता है ना ये वाला, 3 टाइम्स लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ, 3 टाइम्स लिख सकते हैं यार, ठीक है। अब इसके बाद मुझे बता दो जरा, क्यूब रूट निकाल लेना फिर वो स्क्वायर रूट। इस तरह से सॉल्व करना है, रूट निकालना है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ इस तरह से निकालना है आपने। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह से रूट निकालना होता है यार। इसका आंसर अब तो आप लोगों को आता है, क्या बनेगा अब्दुल्ला सर बताओ। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब्दुल्ला बताओ, सर मैं बताऊं, बताएं सर 5 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा। इस तरह से लिखते हैं, जरा देख ले, 5 मैंने लिख दिया है, आप जरा देखिए। यस सर, यही आंसर इस तरह से, यही सर, यही आंसर है। या मैं इस तरह से कह रहा था कि 2 गुण दूंगा आप लोगों को, आप जरा करें। तो अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जब रूट के अंदर आपके पास कोई ऐसा नंबर 3 टाइम्स आ जाता है, ठीक है, तो उसको आपने क्या लिखना होता है? एक तो उसका स्क्वायर बन जाता है, वो रूट से बाहर आ जाता है। जैसे कि हमारे पास 25 बन गया था, रूट से बाहर आकर 5/√5 हो जाएगा। अच्छा, इसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूं, जरा देख लें। इसी क्वेश्चन की आगे थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, जरा आप समझ लीजिए, ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। फिर आगे हम सवाल क्वेश्चन जो है ना हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जरा इसकी प्रैक्टिस कर लें और मुझे आंसर बताइएगा, ठीक। इसकी प्रैक्टिस यहां कर रहे हैं हम, इधर। ये जी मुझे बताइए, एक नंबर है 27 √, इसका आंसर बताना है, इसी से रेलिवेंट है, इसी से रेलिवेंट। सर 3 स्क्वायर रूट 3। बिल्कुल, यही तो समझने वाली बात थी यार, यही तो करना है हमने। इसी तरह से तो हमने सॉल्व करना होता है, एक चीज रूट के अंदर और दूसरी बगैर रूट के। जो रहा था हमारे पास इक्वल टू 3 इंटू 3 रहा था, तो इसको लिखना नहीं होता, बस आप डायरेक्ट आंसर लिख दिया करें। तो ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3, बिल्कुल ऐसे ही, 3 स्क्वायर रूट 3। चलिए स्क्वायर रूट 3 लिख देते हैं इसको, तो 3 स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से जो है ना इसको सॉल्व करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का एक जवाब दे देते हैं, देखते हैं पहले कौन आंसर देता है इसका। ये जरा देखते हैं कि कौन आंसर देगा इसका। आपकी मेंटालिटी चेक की जा रही है, जरा देखिए। तो ये बनेगा इस तरह से, आप जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 343। लें जी, ये आ गया। हाँ जी, 7 √7। एग्जैक्टली किसने बताया है जी? ये बहुत शानदार बात बताई है जी। कौन था ये बच्चा बताने वाला? सर अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हो बेटा, माशाल्लाह। ये 7 √7 हो जाएगा भाई, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7, और यहाँ पर 7 को मैंने मल्टीप्लाई करके जो है ना इसको मैंने बनाया था। चले, तो इस तरह की प्रैक्टिस हो गई। तो हमारे पास क्या बना था? 5/5। और इसी तरह से आगे अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपने उनको इस तरह से करना है। क्लियर? चले जी, फर्दर मूव करते हैं, जरा आगे जरा देखिएगा, ठीक। और फिर ये कह रहा है कि फाइंड द हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब की बार उसने कुछ नहीं कहा है, वो कहता है कि ड्रा राइट एंगल ट्राइंगल विद बेस 18 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइपोटेन्यूज। नहीं जी, हम इसको अब पहले यहां हमने क्या फाइंड किया है, देखें इस क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया, बेस फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहां हम परपेंडिकुलर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये कोई नहीं दिया हुआ, हम इसको क्या कर देते हैं? हाइपोटेन्यूज कर देते हैं, देखा जाएगा। कोई चेंज करना हो तो कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड बेस उसने दी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे? फाइंड परपेंडिकुलर। चेंज कर रहा हूं वैल्यूज को, अगर वहां चेंज करना पड़ा तो फिर भी करेंगे। अच्छा जी, और मैं बताऊं ये बेस है बेटा, ये मैं बताऊं। चलो मैं जरा ये फिगर लेबल कर लूं,
ठीक है, फिर आप ओके सर। बताइए। ठीक, तो ये बेस हो जाएगी। ठीक है, चूंकि नाम नहीं लिखे हो फिर आप परेशान होंगे, दूर बैठे हो पता नहीं चलता। तो बेस हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर, करेक्ट। और हाइपोटेन्यूज में कितना आ जाएगा, ये हम इसको लिख रहे हैं जो 24 सेंटीमीटर। चेंज करना पड़ेगा तो बाद में कर लेंगे अगर कोई उल्टी सीधी बात आएगी। तो अब क्या करना है, हमने निकालना है जी परपेंडिकुलर। अब ये वही आपका फेवरेट आ गया जी। अब क्या करते थे हम, याद होगा आपको, हम यहाँ लिखते थे Sir, h whole square is equals to b whole square plus p whole square. वो याद है ना, हाई ब्लड प्रेशर। यस सर। Yes, sir. अब ये उस तरह का बन गया ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये जरा देखें आप, ये हो गया जी आपके पास एच पी और पी, क्लियर। तो अब पैथागोरस Yes. आ रहे हैं जी। Yes, कौन sir. लगाता है पैथागोरस थ्योरम? Sir, मैं समी सर, समी। कोई बच्ची बताए, बच्चियां आजकल नहीं बता रही हैं। बच्ची बताए जी। ये सर बच्ची बैठी हुई है, महविश महवेश बेटा बता, महविश बैठी हुई ब्लड है। प्रेशर क्या बाकी- होता है, कैसे लिखेंगे? सर इसका नेट का इशू है, ईमान का भी नेट का इशू है। ओके सर, चलिए बेटा ये लिख रहे हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बी स्क्वायर प्लस, yes, sir. तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या मसला है? अगर रूट में ना आया तो फिर कोई और तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि रूट में आता है या सही आता है या इसमें कोई चेंज, Sir, अब आएगा. देख लेते हैं। ठीक है, Sir, अच्छा एच स्क्वायर हमारे पास कितना है? हाँ बोले, 24 square 24 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बताएं। is equals to 18 whole square. 18 whole square. बिल्कुल ऐसे है जी, 18 होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है जनाब Plus 18 होल स्क्वायर प्लस फाइंड करना है, प्लस फाइंड plus p whole square. पी होल स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा पी होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनने वाला है, प्लस 576. हाँ ये जरा निकाल लो इसको, जरा Sir, निकालो। 24 का स्क्वायर होगा 576 इज इक्वल्स टू 324 7 वो प्लस 24 बेस का बेटा, स्क्वायर 24 का बताओ। 576। गुड, 576। सर एक्सक्यूज मी सर, यस सर। महविश कह रही है कि स्क्रीन नहीं शो हो रही है, अच्छा चैट में कह रही है। अच्छा बेटा आप दोबारा से ज्वाइन करें क्योंकि ये आपका नेट, आपकी तरफ से नेट का इशू है। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करें, क्विट करें तो इंशाल्लाह आई होप कि स्क्रीन आपको शो होगी फिर। सर अब 324 अच्छा ठीक है बेटा, Sir, 324 प्लस, प्लस पी plus स्क्वायर। p square. तो देख ले 324 576 से छोटा है तो ये हमारा साल हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। यस सर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा जी, 576 माइनस 3। Minus 324. हाँ इसको जरा जल्दी से इसको सब ट्रैक करें जी। Sir, 252. 252, अब 252 को जरा हैंडल करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। रूट के अंदर लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना। ये जरा देखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। क्या बताया, 252 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। चलें जी इसको P square. चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से फैक्टराइज होगा। फैक्टराइजेशन तो आती है ना सबको। यहाँ क्या बने, जी पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 252। तो ये अब है जो इसकी करेगा इसको भी 2 गुड मिलेंगे। अब देखते हैं कौन लेता है। इज इक्वल टू 252 और इसका हमने लेना है जनाब क्या, रूट। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास। आप जब तक इसके फैक्टर बनाए अपने रफ रजिस्टर के ऊपर, ठीक है, तो फिर चेक करते हैं जी क्या बनने वाला है। ठीक, तो यहां पर कितना है जी, P। यहां पर कितना आ जाएगा P, और 252 के फैक्टर बनाएं जी आप लोग। कौन बना रहा है? और 252 का भी अंडर रूट है। अपना रजिस्टर निकालें, 252 के फैक्टर बनाएं, जो पेयर बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे और जो बाकी पेयर नहीं बनेंगे वो रूट, स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे। जरा करो इसको। Sir, 3 multiplied by 2 square root 7. वेल डन, वेल डन, वेल डन। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं चेक करूंगा पहले। तो ये हमारे पास है जी 252,
ये 252 हमारे पास आ गया जी रूट में। हाँ जी, सर 2 मल्टीप्लाई फैक्टर बनाया 252 के। आपने क्या बनाया बेटा, बताइएगा मुझे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 7। एक मिनट में इसका पी आपका आंसर लिख देता हूँ, बाकी बच्चे इसको वेरीफाई करेंगे। आप बताएं पी आपका जो परपेंडिकुलर आया वो कितना आया है। सर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। एक मिनट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, चलिए चेक कर लेते हैं। ये आपका जनाब आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 स्क्वायर रूट 7 सर। स्क्वायर रूट 7। मैं इसको देखता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 को आपने चेंज कर देना है, क्या बना देना है 6। हाँ जी, हाँ जी बताएं। मैं इसको जरा कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर के साथ, जरा देखें आप। तो ये हो जाएगा जी आपके पास 6 जब रूट के अंदर जाएगा तो ये बनेगा 36। अभी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तमाम बच्चे देख लें। तो जब ये रूट के अंदर जाएगा तो ये बनेगा 36। तो अगर हम 36 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास 252 आता है। तमाम बच्चे देख लें, जिस बच्चे ने भी किया है, ठीक है, बहुत शानदार किया है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। बेटा आपका क्या नाम है, मैंने वादा किया था आपको 2 गुड दूंगा। सर हसन। हसन, वेल डन, ठीक है हसन, ठीक है जी, गुड, बहरहाल गुड, एक्सीलेंट, जो भी कह दें, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक, तो ये होता है इस तरह से, आपने इसको सवाल करना था 252 आ जाए 125 आ जाए, तो इसको हैंडल करना होता है फैक्टराइज करके। तो जो पेयर बन रहे होते हैं वो रूट के बाहर आ जाते हैं, और जो पेयर नहीं बन रहे होते वो रूट के अंदर रहते हैं। तो इसको आपने हैंडल करना है, वरना एक एक नंबर का मेरिट होता है। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ पर किसी ने पॉइंट में लिख दिया तो वो नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, रूट के अंदर लिखना होता है। ठीक है, चले जी, ये हो गया हमारे पास इस तरह से ये। तो फर्दर आई थिंक क्वेश्चन हो गए कंप्लीट आपके ये वाले। ठीक है, बहुत शानदार, तो ये आपने कर लिया। तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये आपके सामने है जी, ये फिगर है, तो ये 12 है, ये 13 है। ठीक है, तो आपने अब ये फिगर बेशक जो है ना वर्टिकल बनी हुई हो, हॉरिजॉन्टल बनी हुई हो, फिगर का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, आप याद रखिएगा। अब मैं फिगर वहां पर ऐसी बनाता हूँ, ठीक है, फिर इनको करते हैं। चूंकि आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, यस सर आपकी आवाज कट रही अब है। आ रही है, अब आ रही है। यस सर अब आ रही है। थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, अब मैं जरा थोड़ा सा जोर से बोल रहा हूँ। ये याद रखिएगा 12, 13 और डी, ये मैं जरा ऊपर हल करूंगा जहां मैंने पहले हल किया था। ठीक है, तो ये चीज थी हमारे पास। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यूज हम चेंज कर देंगे। ठीक, जो भी उसकी वैल्यूज होंगी वही लिखेंगे हम, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फिगर को चेंज करते हैं। तो ये आई थिंक फिगर हमारे पास है, दोबारा देखता हूँ किस तरह से, जरा चेक करता हूँ। ठीक, आई थिंक ऐसे तो नहीं है, ये देख लेते हैं जनाब। ये फिगर हमारे पास ऐसे है। ठीक, नीचे की जानिब इसका परपेंडिकुलर है। ठीक, सेम है, सेम है, थोड़ा सा फर्क है कि वहां पर उसने थोड़ी सी वो साइड थोड़ी जो है ना वो बड़ी कर दी है, इसको छोटा कर दिया है, इस तरह से कर दिया है। तो ये अभी हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो जाएगा, चले जी। ठीक, तो ये फिगर हमारे पास ये बन गई। अब लिखना है, तो क्या लिखना है जरा देखिए, हमारे पास है जी 12, 13 और डी। चलिए, तो यहाँ हमारे पास कितना है जी 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 12 और सेंटीमीटर। साथ में क्या फाइंड करना है हमने डी। ठीक, डी यूनिट ना लिखे हुए हूँ, सेंटीमीटर मीटर ना लिखे हुए हूँ, तो फिर क्या लिखते हैं। किसी बच्चे को ये वाली आइडिया पता है क्या होता है इसका? सर एक्स। मैं बताता हूँ आपको। अगर जैसे 12 सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो फिर एंड में जो है ना आपने क्या करना होता है, बस एंड में लिख देंगे यूनिट्स। तो मैं सवाल को हल करूंगा, ऐसा ऐसा से ये कम हो रहा है। ठीक है, तो बस टाइम भी हो रहा है, बस ठीक है, ओके, चलने दो इसको, कोई मसला नहीं है। ठीक, अच्छा बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगा रहे हैं। अच्छा बताइएगा, जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? सर 13। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे है 13। तो ये 13 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर। इसके बाद इक्वल टू, ये डी जो है ना बेस है या क्या है, ये आपके जहन में क्या आता है? सर ये बेस है। गुड, ये बेस है। तो इसलिए हमें क्या निकालना है, डी जो है ना, डी स्क्वायर।
12. ये डी स्क्वायर जो है ना क्या है, ये बेस है, Sir plus 12 whole square. प्लस 12 होल स्क्वायर, एग्जैक्टली ऐसे 12 होल स्क्वायर। कोई आंसर बता सकता है इतनी जल्दी जल्दी? Yes, yes sir. बताएं Yes, sir. बताएं। Sir 169. माइनस माइनस 20 माइनस, आंसर बता सकता है? Yes sir, 169 minus 144. गुड, माइनस, Minus 144. चले मैं जरा ये लिख लूं। इज इक्वल टू सर 25 और सर इसका आंसर 5 हाँ आंसर क्या आ जाएगा 5। हाँ जी किसी का 5 क्यों सर? आंसर सर 5 आता है 144 माइनस 169 इक्वल टू 25 और उसका स्क्वायर निकालें तो 5 बिल्कुल, प्लस कितना आ जाएगा 144, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 169 माइनस 144 Minus 144. इज इक्वल टू, Sir is equals to 25 आएगा. हाँ देखा, Sir अब आएगा d square is equals to 25. हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा ये 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी स्क्वायर, तो d square. डी कितना सर आ अब जाएगा? स्क्वायर रूट ले लेंगे. बिल्कुल जवाब क्या है? सर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 5 आंसर आएगा. बस यही तो मैं कह रहा था, इतनी सी तो बात थी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डी इज इक्वल टू व्हाट 25, ठीक है। स्क्वायर रूट 25. डी इज इक्वल टू, बस डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का 25 का अंडर रूट स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 5 यूनिट्स लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, ठीक। चलें ये हो गया आपका, ये था जी आपका 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये था आप, सर यूनिट का साइन नहीं होता. है बेटा? सर यूनिट के लिए कोई साइन तो नहीं यूज होता. नहीं बस अगर कुछ नहीं लिखते ना सेंटीमीटर मीटर, तो हम बस डायरेक्ट लिख देते हैं यूनिट्स, ठीक है सर. ठीक है। तो ये आपके हो गए, कल इसमें से अगर करना हो सर से डिस्कस कर लेते हैं, होगी तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर जैसे होगा फिर आपको बता देंगे। सर जी बस टाइम हो गया है तो फिलहाल इजाजत, कल स्क्रीनशॉट ले लो. क्या बेटा? जी सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बच्ची बोल रही थी, क्या बेटा क्या पूछ रही थी? कोई एक बच्चा कुछ सर एक बार यहाँ पे स्टॉप करिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लेना है. इसी का? नहीं सर नीचे जो क्वेश्चंस हैं. अच्छा मैं कर देता हूँ बेटा, ये अभी कर लेते हैं, ये देख लें, ये मैं आपको वो भेज देता हूँ, इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, क्या मसला है, चले कर लें। ये आपके पास है, ये स्क्रीन में आ रहा है बेटा, ले सर नेक्स्ट वाले भी. ये देखिए, मैं इसको मूव कर रहा हूँ बेटा, वीडियो बना लें या जिससे भी कर लें, ठीक है। सर ये लास्ट वन है. ये लास्ट है बेटा, सर एक मिनट स्टॉप करिएगा. अरे बेटा ठीक है, ये हो गया, इसके बाद ये 2 हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद ये हो गए 2, तो टोटली जो है ना 6 क्वेश्चन हैं, ये देख लें आप। यस सर. ओके यस. ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।